अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड इंटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं इसको सॉल्व करेंगे, सारे पार्ट्स को। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो पहला पार्ट 1 है, इसका 1.6 + 3 × 7 - 5 यानी 1.6 जमा 3 ज़रब 7 -5। तो चलो सोल्यूशन इसका देखते हैं डिटेल से, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हम लिख चुके हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस में पहली बात कि इक्वलिटी का जो साइन है इक्वल का, ये लाजमी आप डाला करें। क्वेश्चंस को ही मैं लिख लेता हूँ। 1.6 + 3 × 7 - 5। तो यहाँ पर आपके पास प्लस भी है, माइनस भी है, कौन सा आप मल्टीप्लाई भी है, 3 आपके पास ऑपरेशंस हैं। तो कौन सा ऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप करेंगे? तो एक वर्ड जो है उर्दू में बता देता हूँ, इंग्लिश में भी, बाड मास। बी पार यानी ब्रैकेट है, ब्रैकेट आप डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। ब्रैकेट आप इसमें विनकुलम, ये सारे आपके एक्सपोनेंट और ये सारा कुछ आएगा। ब्रैकेट आप डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, आपके पास एडिशन एंड फिर लास्ट वन सब्ट्रैक्शन। अगर आपके पास ये सारा कुछ यानी मिक्स आ रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर या विनकुलम के अंदर जो मौजूद है उसको आपने सॉल्व करना है, फिर आपने डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ये 3 जो ऑपरेशन है आपके पास प्लस, मल्टीप्लाई और माइनस, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन सा करेंगे? इसको मल्टीप्लाई का, ये आपने इसको सॉल्व करना है। 1.6 उर्दू में इसको बख्तस जम जो है आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 × 7 = 21 - 5 यहाँ पर आप लिख लेंगे। उसके बाद आपने प्लस का काम जो है ये पहले करना है, ये। तो इन दोनों को अब देखें, आपके पास 21 है या 21.0 भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 1.6 है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखने का जो तरीक़ार, पॉइंट के नीचे आ जाए 6 और यहाँ पर 2 और ये 22.6 और -5। अब देखें अगर 5 आप माइनस कर रहे हैं तो यानी 5.0 है ये, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से एक 12 आप लेंगे तो ये 12, तो 7 आपके पास और यहाँ पर 1 है तो ये 1 उसी तरीके से नीचे आ जाएगा। तो 17 पॉइंट आपके पास जो आंसर आया 17.6 और यही आपके पास सोल्यूशन है। जबकि बुक में आंसर जो है वो 22 आ रहा है, तो बुक आंसर इज़ रॉन्ग। बुक आंसर जो है वो आपके पास गलत है, उसको आप लिख सकते हैं इस तरह। तो डिटेल से इस क्वेश्चंस को इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर बी पार्ट को भी हम लिख चुके हैं, 42 / 2 + 45 - 22। तो चलो सॉल्व करके इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हर स्टेप में इक्वल का आप साइन लाजमी डाला करें। तो जिस तरह एक बार क्वेश्चंस को आपने लाजमी लिखना है सोल्यूशन के अंदर, जिस तरह आपने बाड मास के अंदर पढ़ा था। यहाँ पर तो चलो ब्रैकेट नहीं है, ये चारों हैं, तो इसमें अगर आपके पास डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिवाइड को करना है। तो अगर आपके पास 42 रुपये हो, 2 बंदों में तकसीम करेंगे तो ये आपके पास 21 यानी 42, 42, 2 2s are 2 1s are। अब प्लस 45 - 22, उसके बाद आपने प्लस करना है, तो 21 में 45 को प्लस कर लेते हैं, तो ये आपके पास 6 और ये भी 66 आपके पास आ जाएगा -22। और अब 22 इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 4 और ये भी 4, तो 44 ये आपके पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो आगे सी पार्ट को भी हम लिख चुके हैं, सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। इक्वल टू का साइन आप इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर 1/1/5 और डिवाइड 8 / 15। क्वेश्चंस को एक बार आपने लिखना है। उसके बाद देखो ये सबसे अगर होल नंबर आ रहा है तो इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। तो 5 1s are 5 और 1 उसमें ऐड करेंगे तो 6
डिवाइडेड बाई 5, तो डिवाइड 8 डिवाइडेड बाई 15। तो अगर डीमास आपके पास जो डीमास या बार्डमास रूल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और आखिर में सब्ट्रैक्शन आप करेंगे। यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, इस तरतीब से ये चारों ऑपरेशन आपने करने हैं। तो पहले हम डिवाइड को करेंगे। तो डिवाइड यहाँ पर फ्रैक्शंस है चूँकि, तो इस तरह अगर आपके पास डिवीजन है तो इस तरह डायरेक्ट आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए जो रूल है, इस फ्रैक्शन को, सेकंड फ्रैक्शन को आप उलट दें, यहाँ पर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 15 था, तो अब हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 8। इस स्टेप में तो आप ऐसे ही कर लें, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सॉल्व कर लें। क्रॉस में आप काट सकते हैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 5 1 जार 5, 3 जार 15। तो अगर देख लें आप 2 के साथ इसको करें तो 2 4 जार, 2 3 जार, 3 1 जार और 3 3 जार। तो लिहाजा हमारे पास ऊपर कौन से नंबर्स जो हैं वो रह गए हैं और नीचे हमारे पास कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं इसको, या चलो इसके नीचे ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ऊपर आपके पास 7 रह गया, फिर 1 है, फिर आपके पास 3 है और नीचे आपके पास 3 है, 1 है और 4 है। तो इससे आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। देख लें आप 3 को इस 3 के साथ भी करते यहाँ पर काट सकते हैं। तो ऊपर 7 1 जार 7, यहाँ पर आ जाएगा 4। लेकिन क्वेश्चंस जो था वो इस फॉर्म में नहीं था। क्वेश्चंस आपके पास जो था वो उसमें आपके पास इस तरह 1 होल 1/5 होल में था। तो इसको भी अगर होल में, वैसे तो आंसर ये भी आपके पास करेक्ट है, लेकिन इसको यहाँ पर होल में 4 1 जार 4, तो ये 3 रह जाएगा। जब ये छोटा हो जाए तो उसके बाद आप इसको ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 आपके पास नीचे था तो 4, और ये जो क्वोशंट होता है यहाँ पर लिख लेते हैं, रिमाइंडर जो है आप ऊपर लिख लेते हैं। तो इसको 1 होल 3/4 भी आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर डी पार्ट को भी हम लिख चुके हैं। 15 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/15 डिवाइडेड बाई 3/7। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम आपने करना है, तो डिवीजन का आपने इसको, यानी डीमास यहाँ पर सिंपल में लिख लेता हूँ। तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन को फ्रैक्शन में हम डायरेक्टली जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, वैसे फिर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये नहीं कि नहीं कर सकते, कर फिर भी सकते हैं। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिंपली उसको अमल को आसान करने के लिए, उस प्रोसेस को आसान करने के लिए हम इस डिवीजन साइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं। मैथमेटिक्स का ये रूल है। 3/7 है, लेकिन फिर 7/3 हो जाएगा, ये उलट हो जाएगा यहाँ पर। तो अब चूंकि आपके पास मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, उसके बाद आपने सेकंड जो स्टेप है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको दोबारा लिख लेता हूँ ताकि इस स्टेप में ये क्वेश्चंस आपका बना है। तो -1/15 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 3। अगर क्रॉस में आप काट सकते हैं तो काट लें। 3 1 जार 3, 5 जार 15। यहाँ पर अगर आप 3 के साथ कर लें इसको, तो 3 7 जार और 3 1 जार 3, और यहाँ पर 3 5 जार 15। तो अब आपके पास यहाँ पर, तो आप इसको नहीं काट सकते, तो आपके पास यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं 5 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/15 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 3। अब अगर ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वालों को नीचे, तो 15 5 75 75 आ जाएगा। 7 1 जार 7 माइनस 7 1 जार 7 और 15 3 45 45, ये आपके पास आएगा। अब चूँकि दो फ्रैक्शंस अगर आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो मैथमेटिक्स में इसका वाहिद जो तरीका है वो एलसीएम है। एलसीएम, जिसको उर्दू में ज़ू इज़ाफ़े अक्ल भी कहते हैं, वो आपके पास इसका तरीक़ाकार है। तो ये नीचे जो डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर है 7 और 45, इसका आपने एलसीएम लेना है। क्योंकि ये नंबर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पर ये या ओ डिवाइड हो,
तो 7 1s आर, क्योंकि ये प्राइम नंबर है आपके पास 7 जो है, इसको अगर 3 के साथ आप कर लें 3 1s आर, 3 5s आर 15, और फिर 3 5s आर और 5 1s आर, यानी वही इससे 3 3 9 9 5 45 45 भी आया। 45 को अगर आपने 7 के साथ, तो 7 35 असल 3 और 7 28 और 3 31, यानी 315। इसका एलसीएम यहाँ पर आपके पास 315 होना चाहिए, यहाँ पर भी यहाँ पर, तब इन दोनों फ्रैक्शंस को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 315 कैसे आएगा। अगर इसको 7 को आपने मल्टीप्लाई किया 45 के साथ तब आया है, तो लिहाजा इधर भी मैं 45 के साथ, ऊपर भी 45 के साथ, यहाँ पर 7 डिवाइड बाई 45। एलसीएम का तरीका चूँकि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं इसको आसान बना देता हूँ यहाँ आपके लिए। 45 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया कि ये आपके पास ये नंबर आया है, तो ये 7 के साथ, तो ऊपर भी 7, क्योंकि 7 को काट सकते हैं, तो वही नंबर आपके पास, वही फ्रैक्शन ही आएगा। यानी इस पर आपके पास असर नहीं पड़ रहा, सिर्फ हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले रहे हैं और इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले रहे हैं। बाकी इसकी वैल्यू इसकी और उसकी बराबर है, इक्वल है ये दोनों। तो अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अगर 75 को 45 के साथ कर लें तो 3375 आपके पास ये आ जाएगा, और ये आपके पास 315 माइनस 49, और ये आपके पास 315। जब इस तरह आपके पास आ जाए तो फिर इसको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है। इन दोनों में से आप यानी एक ले लेते हैं, ऊपर अगर प्लस है तो प्लस कर लें, माइनस हो तो माइनस कर लें। 3375 माइनस 49, तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आएगा, अगर इसको आप माइनस कर लें एक दूसरे से, तो 3326 आपके पास आ जाएगा। 3326 डिवाइडेड बाय 315। अब इसको कैसे आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, तो इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर आपके पास है 3326 डिवाइडेड बाई 315। देखिए अगर 10 के साथ एक ज़ीरो इसके साथ लगा दें, तो अगर 10 के साथ, तो ये आपके पास इस तरीके से बन जाएगा। अगर इसमें आप 11 के साथ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर एक बारो लेंगे तो 12, ये आपके पास 7, और 2 में से 1, तो ये 126। तो इस क्वेश्चंस को मज़ीद अगर आप लिखना चाहें तो 315 तो आपके पास डिवाइड में था, इसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है, और रिमाइंडर आपके पास 176 होल में था, तो हम सॉल्यूशन भी इसी तरह इसको लेकर आ गए हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसको आप समझ गए होंगे। तो यहाँ ई पार्ट को हम लिख चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो ब्रैकेट्स यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया गया है, तो ब्रैकेट्स की कितनी टाइप्स हैं, तो लोग ज़्यादातर कहते हैं 3 है, लेकिन असल में ब्रैकेट की जो है वो 4 टाइप्स हैं। वो कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं, जिस तरह ये ब्रैकेट है, इसके ऊपर हमेशा ये राउंड ब्रैकेट के अंदर ये आपके पास आता होता है, ऊपर एक बार सा होता है, तो इसको कहते हैं वेनकुलम। वेनकुलम इसको, या ख़त मुंतफ इसको उर्दू में आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद ये जो आपके पास जो ब्रैकेट है, जो राउंड गोल, इसका एक नाम तो राउंड ब्रैकेट है, दूसरा आपके पास इसको बोलते हैं पेरेंथेसिस। उसके बाद ये जो दरमियानी, उर्दू में कहते हैं इसको दरमियानी ब्रैकेट, इंग्लिश में इसको आप कहते हैं करली ब्रैकेट। करली इसको इसलिए कहते हैं, जो घुंघराले बाल होते हैं उसको भी अंग्रेज़ी में करली कहते हैं। और इसके बाद ये आपके पास बड़ी ब्रैकेट, जिसको इसको इंग्लिश में इसका 2 नाम पेरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट। तो इस तरह ये जो गोल ब्रैकेट है आपके पास, फिर ये छोटी ब्रैकेट, ये दरमियानी, इसको बड़ी ब्रैकेट आप कह सकते हैं। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये नाम थे। अब हमने बॉड मास चूंकि यहाँ पे पढ़ा था, बॉड मास ब्रैकेट ऑफ, इसमें ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये ब्रैकेट के अंदर
अब ये विनकुलम भी आ जाता है, यानी ये चारों ही ब्रैकेट्स हैं। फिर आपके पास जो एक्सपोनेंट है ये सारा इसी के अंदर ब्रैकेट आप यानी एक्सपोनेंट वगैरह ये भी इसी के अंदर ही आते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हमने जो काम करना है, यहाँ पर इसको पहले नंबर पर, इसको दूसरे नंबर पर, इसको तीसरे नंबर पर, इसको चौथे नंबर पर सॉल्व करना है। तो चलो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस विनकुलम को सॉल्व करना है। तो इक्वल टू 725 माइनस बॉड मास की मदद से ये आपके पास 10 प्लस आपके पास 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 से 3 आप निकालेंगे तो आपके पास 2 रह जाएगा। यानी इस विनकुलम बार का मतलब है इसके अंदर जो अमल प्लस है तो प्लस करें, माइनस है तो माइनस करें, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करें, लेकिन इसको सिर्फ पहले नंबर पर सॉल्व करें। जस्ट अगर इनको आप सॉल्व करके देख लें तो फिर आंसर क्या आएगा, जो भी आता है, लेकिन तरतीब आपने इसका यानी हमेशा इस तरह आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, छोटी ब्रैकेट के अंदर जो काम है उसको आप पहले कर लें। जो पेरेंथेसिस है, सॉल्व द पेरेंथेसिस। यहाँ पर विनकुलम को सॉल्व किया स्टेप 1 में, दूसरे को हम पेरेंथेसिस को सॉल्व कर लेते हैं। 7 2s are 14। तो इस तरह ये पेरेंथेसिस आपके पास ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर करली ब्रैकेट रह जाएगा। 725 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय, अब इन तीनों को अगर आप प्लस कर लें तो आपके पास 10 प्लस 14 आपके पास ये हो जाएगा 24। 24 में अगर आप 7 डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 31। तो इस तरह ये करली ब्रैकेट को भी आपने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट 725 है आपके पास। अब देखें इसको 21 दुने 31 दुने आपके पास ये 62 हो गया 62। 31 2s are 62, एक ज़ीरो लगा दें और इसी तरह 725 से आप अगर 620 माइनस कर लेते हैं 5, यहाँ पर 0 और 1, तो ये 105 आपके पास रह जाएगा और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब चूँकि वीडियो भी आपके पास जो है वो लंबी हो जाएगी और वक्त भी अब हमारे पास मज़ीद इस टाइम जो है मज़ीद वक्त भी नहीं है, तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे जिस टाइम भी हमें टाइम मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो से अगर हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।